राहुल गांधी ने भरे सदन में आज अमित शाह से गोलियों का हिसाब मांगा। हालांकि आज की तारीख में अमित शाह मोदी जी की तरह ही मिस्टर इंडिया हो गए थे, यानी कि सदन में मौजूद नहीं थे। उनको पता था कि आज राहुल गांधी बोलेंगे और बोलेंगे तो शाह से सवाल पूछेंगे और पूछेंगे तो शाह जवाब देने की हालत में नहीं रहेंगे। गोलियों का हिसाब, लाठियों का हिसाब। लेकिन बिड़ला, ओम बिड़ला स्पीकर हैं, जाहिर सी बात है इज्जत करनी चाहिए, लेकिन इज्जत कुर्सी की है। जब कोई व्यक्ति ही कुर्सी की इज्जत ना करे तो फिर उस व्यक्ति की इज्जत कैसे की जाए। देश का नेता प्रतिपक्ष खड़ा है, बोल रहा है, बार बार कह रहा है कि मेरा माइक ऑन कीजिए, मुझे अपनी बात रखनी है, मुझे समय मिला है, मेरी पार्टी का समय है। लेकिन ओम बिड़ला बीच भाषण लोकसभा पे ताला लगा करके भाग खड़े हुए, कुर्सी छोड़ के भाग गए। अच्छा, इतना ही होता तो भी बहुत था। आलम यह कि 30 मिनट बाद लोकसभा की कार्रवाई फिर शुरू हुई तो स्पीकर की कुर्सी पर बैठी हुई इंडिया की गद्दार ममता बनर्जी की गद्दार नजर आई। जैसे ही आई, विपक्ष के खेमे ने सवाल उठाना शुरू किया, यह क्या हो गया। और उस गद्दार ने जिस सांसद को मौका दिया उस पर हमने कल भी चर्चा करी थी, यानी कि निशिकांत दुबे। बारी राहुल की थी, खड़े निशिकांत दुबे हुए और 1 मिनट के अंदर फिर से लोकसभा पे ताला जड़ दिया गया। आज की तारीख में 62 सेकंड ये जो रहा ना इंडिया की गद्दार वाला, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये बताता है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत वाकई में अब आवारा हो चली है। लिहाजा सड़कें अब सूनी अगर रहेंगी तो यह आवारापन और ज्यादा बढ़ता जाएगा। सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट को फ्रीज करके हमें परेशान किया जा रहा है, लंबे समय से, अरसा बीत गया, तो दूसरी तरफ हमारे पुराने चैनल को हमसे छीन लिया गया। ऐसे में रेवेन्यू पे भी असर पड़ा और आज की तारीख में मुद्दा को डे टू डे ऑपरेशंस में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा आपसे गुजारिश करना हमारी मजबूरी है। यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके जरा पोल पट्टी खोलते हैं, या फिर कि आपको भारतीय जनता पार्टी का वो गड़वा सच या नंगा सच, नग्न सच, वो दिखाते हैं। लेकिन सबसे पहले जहां से बवाल की शुरुआत हुई, राहुल ने ऐसा क्या कहा था, सुनिए एक बार राहुल गांधी की ये बात। Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. सुना आपने, राहुल गांधी ने कहा कि भाई छात्रों पे गोलियां चली, अमित शाह यहां क्यों नहीं है, अमित शाह से जवाब चाहिए। क्या गलत कह रहे थे? देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, देश के छात्रों के ऊपर पैलेट गन चले हैं, लाठियां चली हैं, बिहार में AK-47 की गोलियां लगी हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं गया हालचाल पूछने। विनोद जाखड़ पहुंचे और राहुल गांधी ने फोन पर बात करी, विनोद जाखड़ के फोन से, उन घायलों से जिन्होंने AK-47 की गोलियां झेली हैं। तो देश का नेता प्रतिपक्ष गृह मंत्री से जवाब भी नहीं मांगे। चिट्ठी लिखी देश के नेता प्रतिपक्ष ने, अब तक अमित शाह ने जवाब नहीं दिया। आज सदन में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का जो समय अलॉट होता है उसी समय पर तो बोल रहे थे, लेकिन इतना बोलना मात्र था कि सांप नहीं सूंघा, उछल पड़े सबके सब।
सांप तो सूंघ रखा है अमित शाह साहब को, भाजपाई उछल पड़े, बेइज्जती हो रही थी और ऐसा बौखलाए कि व्यवधान चलता रहा 10 मिनट तक। उसके बाद राहुल गांधी फिर से खड़े हुए, बार बार उधर से मांग की जा रही थी राहुल गांधी माफी मांगे। राहुल का सीधा एजेंडा है कि भाई मैं गांधी हूं, मैं सावरकर नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। राहुल गांधी फिर खड़े हुए और उन्होंने कहा, जवाब दिया कि आखिरकार उन्होंने अमित शाह का नाम क्यों लिया। सुनिए। Speaker sir, the use of force can only be authorized by the Home Minister. No. It cannot be authorized either by the Home Minister or the Prime Minister. ऐसे नहीं चल सकता सर। सुना आपने, सीधी बात की राहुल गांधी ने। अमित शाह का नाम लिया तो लिया भैया, और इसलिए लिया क्योंकि वो गृह मंत्री हैं। तो अपने मंत्रालय की जिम्मेदारी अमित शाह ने उठाएंगे तो कौन उठाएगा? किसकी जवाबदेही है उन लाठियों की? किसकी जवाबदेही है छात्रों के साथ हुई ज्यादतियों की, बदतमीजियों की, छात्राओं के साथ हुई बदसलूकियों की? किसकी है? दिल्ली पुलिस आपके अंडर, रिजर्व फोर्सेस आपके अंडर, और जवाब देने के टाइम पे आप मिस्टर इंडिया हो जाओगे, जिम्मेदारी से भागोगे। यही तो करते रहे हो हमेशा। देश की आजादी की लड़ाई से लेकर अब तक का इतिहास संघ का यही रहा है, और शाह हो या मोदी जी हो, सब संघी ही तो है। तो राहुल गांधी ने सीधे तौर पे कहा कि भैया आपका मंत्रालय है, इसलिए कह रहा हूं, जवाब दीजिए। बवाल और बढ़ रहा था। इस बीच में कई लोग एक बात कहते हैं कि यार बाकी सब तो ठीक है ना, लेकिन इंडिया में बड़ी टूट है। तो आज मैं आपको अखिलेश यादव को भी सुना देता हूं। अब अखिलेश को भी सुन लीजिए, क्योंकि अखिलेश ने सीधे तौर पे राहुल गांधी की मांग का समर्थन किया। क्या कहा अखिलेश ने, सुनिए। नहीं अध्यक्ष महोदय, अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। सुना आपने अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव ने कहा कि भाई नेता प्रतिपक्ष कुछ कह रहे हैं तो जवाब दो। ये कौन सी बात होती है, भाग क्यों रहे हो? जवाब तो दोगे, बताओगे तो, इंक्वायरी तो होगी, कराओ ना इंक्वायरी। नेता प्रतिपक्ष भी तो यही कह रहे हैं कि किसने चलवाई गोली, बता दो। बता क्यों नहीं रहे हो? दोस्तों, आज राहुल गांधी अपना भाषण पूरा नहीं कर पाए। आपने देखा होगा, नहीं पूरा कर पाए, क्योंकि ओम बिरला साहब ये कहते हुए भाग खड़े हुए, सदन की कार्रवाई 2:30 तक, 2:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। हमने सोचा चलो 2:30 बजे आएंगे ओम बिरला साहब, राहुल गांधी को फिर से मौका मिलेगा, अपनी बात रखेंगे। लेकिन राहुल गांधी को मौका नहीं मिला। और क्यों नहीं मिला? और 2:30 बजे जब सदन शुरू हुआ, तो 2:30 बजे सदन की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी का नग्न सच क्यों है, उसके लिए आपको यह वीडियो देखनी चाहिए। इंडिया की गद्दार स्पीकर की कुर्सी पे। किसका नाम बोला? अरे चल गया, किसको बुलाया? हाँ? नहीं क्या बोलेंगे? राहुल जी बोला सुनिए बोलिए निशिकांत जी। दिया, ये हाउस नियम कानून से चलता है। रूल 117 और रूल 132 ये कहता है बैठिए कोई भी एमपी केवल और केवल बिल पर बोलेगा। रूल नंबर 117 और 132। राहुल गांधी अपने आप को भी इडियट नहीं कर सकते हैं। इडियट जो है इन्होंने विद्यार्थियों को कहा, उसमें 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। देखा आपने, कौन थी ये, पहचानते हैं आप? कौकुली घोष, ममता बनर्जी की वही सांसद जिन्होंने नेतृत्व किया था बागी गुटका, जो भूपेंद्र यादव के घर पे उस दिन जाकर के बैठक कर रही थी, जिस दिन इंडिया गठबंधन की बैठक दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चल रही थी।
वही काकुली घोष आई, और कहां आई? तो आती हैं वो कुर्सी पर बैठती हैं स्पीकर की। लेकिन स्पीकर की कुर्सी पर बैठी और बैठने के बाद उनको भागना पड़ा। निशिकांत दुबे जैसे बदतमीज सांसद को मौका दे दिया, बदतमीजी पे उतरा वो आदमी। और निशिकांत दुबे कल भी बहुत कुछ कर चुके हैं, तो आज कांग्रेस कहां से बर्दाश्त करती? वेल में तमाम सांसद आ गए, जिसकी फुटेज नहीं आई, लेकिन मैंने जानकारी ली। और उसके बाद काकोली घोष ने सदन को 1 मिनट 2 सेकेंड, मात्र 62 सेकेंड में स्थगित कर दिया 3 बजे तक के लिए। 3 बजे की भी कहानी आपको बता देते हैं। 3 बजे जब सदन की शुरुआत हुई तो कांग्रेस के बहुत सारे नेता, विपक्ष के बहुत सारे नेता सदन छोड़कर जा चुके थे। जितेंद्र सिंह आए उसी बिल को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के जो संशोधन लेकर के आई है सरकार, उस पर उन्होंने अपना जवाब रखा। उस जवाब में भी 50 फालतू बातें करी। यहां तक कहा कि राहुल गांधी उस दिन गए थे जब 22 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर, तो शायद इसलिए चले गए थे कि उनकी मनसा है कि वो प्रधानमंत्री बने, वो बन नहीं पा रहे हैं, तो बार बार वहां चले जाते हैं। अच्छा, राहुल चाहते तो 2009 में भी प्रधानमंत्री बन जाते। राहुल कुर्सी पकड़कर बैठने वाले लोगों में से नहीं है, वो उस व्यक्ति का कैरेक्टर है। तुम क्या जानो जितेंद्र बाबू। खैर, आज की तारीख को लोकतंत्र के काले दिन के तौर पर ही देखा जाना चाहिए, जब इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में देश के नेता प्रतिपक्ष को, इस देश के चौथे नंबर की सबसे बड़ी पोजीशन रखने वाले व्यक्ति को सदन के भीतर उसकी बात पूरी तरीके से नहीं रखने दी गई। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते चलते फिर वही अपील करूंगा दोस्तों, मुद्दा इस समय वाकई में काफी ज्यादा परेशानियों से घिरा हुआ है, लिहाजा छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा।